दोस्तों, यदि आप बिहार बोर्ड अथवा अन्य कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1। दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात को कहते हैं। ए निरपेक्ष अपवर्तनांक, बी आपेक्षिक अपवर्तनांक, सी तुल्यांकी अपवर्तनांक, डी ये सभी। सही उत्तर है ऑप्शन बी आपेक्षिक अपवर्तनांक। प्रश्न नंबर 2। यदि माध्यम ए का निरपेक्ष अपवर्तनांक Na तथा माध्यम बी का निरपेक्ष अपवर्तनांक Nb हो तो माध्यम बी के सापेक्ष माध्यम ए का अपवर्तनांक होगा। ए Nba बराबर Na बटा Nb, बी Nba बराबर Nb बटा Na, सी Nab बराबर Na बटा Nb, डी Nab बराबर Nb बटा Na। सही उत्तर है ऑप्शन सी Nab बराबर N बटा Nb। प्रश्न नंबर 3। यदि माध्यम ए में प्रकाश की चाल Ca तथा माध्यम बी में प्रकाश की चाल Cb हो तो माध्यम बी के सापेक्ष माध्यम ए का अपवर्तनांक निरूपित होगा। ए Nab बराबर Ca बटा Cb, बी Nab बराबर Cb बटा Ca, सी Nba बराबर Ca बटा Cb, डी Nba बराबर Cb बटा Ca। सही उत्तर है ऑप्शन बी Nab बराबर Cb बटा Ca। प्रश्न नंबर 4। आपेक्षिक अपवर्तनांक का SI मात्रक होता है। ए मीटर सेकंड, बी मीटर प्रति सेकंड, सी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, दो समान राशियों के अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है। प्रश्न नंबर 5। प्रकाश का अपवर्तन कितने नियमों का अनुपालन करता है? आपके ऑप्शन हैं ए 5, बी 4, सी 3, डी 2। सही उत्तर है ऑप्शन डी। दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन की तरह प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। पहला नियम आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अपवर्तन का दूसरा नियम है आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। प्रश्न नंबर 6। प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम कहलाता है ए बर्नौली का सिद्धांत, बी ब्लेयर का सिद्धांत, सी वान डर वाल्स का सिद्धांत, डी स्नेल का सिद्धांत। सही उत्तर है डी स्नेल का सिद्धांत। प्रश्न नंबर 7। यदि किसी माध्यम में आपतन कोण I, अपवर्तन कोण R तथा माध्यम का अपवर्तनांक N हो तो इनके संबंध का सही निरूपण है। ए N बराबर साइन I बटा साइन R, बी N बराबर साइन R बटा साइन I, सी N बराबर साइन I गुना साइन R, डी N बराबर साइन I प्लस साइन R। सही उत्तर है ऑप्शन ए साइन I बटा साइन R। प्रश्न नंबर 8। किसी पारदर्शी पदार्थ के प्रिज्म होने की शर्त है उसकी संगत सतहों का ए लंबवत होना, बी समांतर होना, सी असमांतर होना, डी ये सभी। सही उत्तर है ऑप्शन सी असमांतर होना। दोस्तों, असमांतर पृष्ठों से घिरे पारदर्शी पदार्थ को प्रिज्म कहते हैं। प्रश्न नंबर 9। एक प्ररूपी प्रिज्म में फलकों की संख्या होती है ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। सही उत्तर है ऑप्शन सी। दोस्तों, एक मॉडल प्रिज्म में 5 फलक होते हैं जिनमें 3 आयत तथा 2 समबाहु त्रिभुज होते हैं। प्रश्न नंबर 10। प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठों के मध्य बने कोण को कहते हैं ए प्रिज्म का कोण, बी प्रिज्म का अपवर्तक कोण, सी ये दोनों, डी प्रिज्म का विचलन कोण। सही उत्तर है ऑप्शन सी। दोस्तों, प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठों के बीच बने कोण को प्रिज्म का अपवर्तक कोण या प्रिज्म का कोण कहते हैं। प्रश्न नंबर 11। प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है ए स्पर्श रेखा, बी प्रिज्म का आधार, सी प्रिज्म का कोर, डी प्रिज्म का कोण। सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रिज्म का कोर। प्रश्न नंबर 12। प्रिज्म के शीर्ष के सामने वाले पृष्ठ को कहते हैं ए अंतरा पृष्ठ, बी अपवर्तक पृष्ठ, सी आधार, डी ये सभी।
सही उत्तर है ऑप्शन सी आधार। प्रश्न नंबर 13। प्रिज्म की मुख्य काट होती है ए कोर के लंबवत, बी कोर के समांतर, सी कोर से 45 डिग्री, डी कोर से 135 डिग्री। सही उत्तर है ऑप्शन ए कोर के लंबवत। मित्रों, प्रिज्म के कोर के लंबवत काट को प्रिज्म की मुख्य काट कहते हैं। प्रश्न नंबर 14। गोलीय पृष्ठों से घिरे पारदर्शक पदार्थ को कहते हैं ए प्रिज्म, बी लेंस, सी दर्पण, डी ये सभी। सही उत्तर है ऑप्शन बी लेंस। प्रश्न नंबर 15। लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। सही उत्तर है ऑप्शन ए 2 प्रकार के। मित्रों, दर्पण की तरह लेंस भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला उत्तल या अभिसारी लेंस तथा दूसरा अवतल या अपसारी लेंस। प्रश्न नंबर 16। लेंस को घेरने वाली गोलीय सतह का केंद्र कहलाता है ए लेंस का केंद्र, बी लेंस का पृष्ठ केंद्र, सी लेंस का वक्रता केंद्र, डी लेंस का प्रकाशिक केंद्र। सही उत्तर है ऑप्शन सी लेंस का वक्रता केंद्र। प्रश्न नंबर 17। किसी लेंस के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है ए वक्रता त्रिज्या, बी फोकस दूरी, सी मुख्य अक्ष, डी आधार। सही उत्तर है ऑप्शन सी लेंस का मुख्य अक्ष। प्रश्न नंबर 18। लेंस के जिस बिंदु से गुजरने वाली किरण बिना विचलन के सीधी निकल जाती है वह बिंदु है ए आपतन बिंदु, बी वक्रता केंद्र, सी प्रकाशिक केंद्र, डी ध्रुव। सही उत्तर है ऑप्शन सी दोस्तों, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली किरण अपवर्तन के बाद बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। प्रश्न नंबर 19। समांतर किरणों को एक बिंदु पर अभिसरित करने की क्षमता किस लेंस में होती है? ए उत्तल लेंस में, बी अवतल लेंस में, सी उत्तलावतल लेंस में, डी ये सभी। सही उत्तर है ऑप्शन ए दोस्तों, उत्तल लेंस अपने मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण को परावर्तन के बाद लेंस के मुख्य फोकस पर अभिसरित करता है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। प्रश्न नंबर 20। समांतर प्रकाश पुंज प्राप्त करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाना चाहिए? ए उत्तल लेंस का, बी अवतल लेंस का, सी उत्तलावतल लेंस का, डी ये सभी। सही उत्तर है ऑप्शन ए उत्तल लेंस। दोस्तों, आप हमारे साथ लगातार बने रहें। मैं ऐसे ही वीडियोस लेकर आपके लिए आता रहूंगा और पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। आप कमेंट में अपना फीडबैक देते रहें। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।